रूस के Su-57 फाइटर जेट के वफादार विंगमैन रूस अपने 5वीं पीढ़ी के उन्नत लड़ाकू जेट सुखोई Su-57 की क्षमताओं को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है, जबकि नवीनतम रिपोर्टों ने मिनी ड्रोन के विकास पर प्रकाश डाला है, विशेष रूप से Su-17 खोटनिक हंटर ड्रोन Su-57 के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। वर्तमान में विकास में हंटर ड्रोन इस वर्ष के अंत तक परीक्षण समाप्त करने की उम्मीद है। 2024 की शुरुआत में उत्पादन शुरू होने के लिए स्लेट किया गया है। सुखोई डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित ड्रोन की अगस्त 2019 में उद्घाटन उड़ान थी। इसके बाद सितंबर 2019 में इसने रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 के साथ मिलकर एक उड़ान भरी। रूस ओखोटनिक को एक न्यूनतम रडार हस्ताक्षर के साथ इंजीनियर एक चुपके ड्रोन के रूप में परिभाषित करता है। यह विशेषता विमान को बचाव में घुसने या दुश्मन की संपत्ति का पता लगाने की कम संभावना के साथ संपर्क करने की अनुमति देती है। मॉस्को Su-57 के साथ एक महत्वपूर्ण वफादार विंगमैन भूमिका निभा रहा है। मानवयुक्त विमान के डिजाइन में सीमाओं को संबोधित करता है और अभिनव वायु युद्ध तालमेल की शुरुआत करता है। मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों UCAV में अपने मानव समकक्षों के आगे कार्य करने और पायलटों को उनके सेंसर से जानकारी प्रदान करने की क्षमता है। इसका उद्देश्य युद्ध क्षेत्र का अधिक व्यापक और विस्तृत दृश्य प्रस्तुत करना है। यह डेटा Su-57 द्वारा बहुत लंबी दूरी के हथियारों के उपयोग की सुविधा प्रदान कर सकता है और दुश्मन के हवाई बचाव और शत्रुतापूर्ण सेनानियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए हवाई और जमीनी लक्ष्यों दोनों के साथ जुड़ाव को सक्षम करेगा। यह दृष्टिकोण विमान की विशेषताओं को अनुकूलित करने के लिए एक पूरक साधन भी प्रदान करेगा, जैसे कि इसके आंतरिक हथियारों के भीतर बड़े हथियारों को ले जाने की क्षमता। इसके अलावा एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में सेवा करते हुए ओखोटनिक को लड़ाकू और बमवर्षक विमानों के साथ साथ टैंकरों और हवाई प्रारंभिक चेतावनी विमानों जैसे रियर कोलोन परिसंपत्तियों को लक्षित करने का काम भी सौंपा जा सकता है, जो उनका समर्थन करते हैं। जबकि इस Su-70 के लिए प्राथमिक मिशन को वफादार विंगमैन के रूप में कल्पना की गई है। रूस ने ओखोटनिक बी को स्वतंत्र रूप से संचालित करने, युद्ध, खुफिया, निगरानी और टोही भूमिकाओं को शामिल करने की भी उम्मीद की है। व्यापक उद्देश्य UCAV को अनुकूलन क्षमता से लैस करना और मिशन आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के सेंसर या हथियारों को ले जाने में सक्षम बनाना है। इसके अतिरिक्त समय के साथ नई प्रणालियों और मौन के तेजी से एकीकरण को सक्षम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन प्रगति के बावजूद वास्तविक समय में ड्रोन को नियंत्रित करने के लिए Su-57 को सक्षम करने में रूसी प्रगति की सीमा अनिश्चित बनी हुई है। जैसा कि रूस इस तकनीकी सीमा को नेविगेट करता है, मानवयुक्त और मानव रहित प्लेटफार्मों के बीच विकसित तालमेल रणनीतिक प्रतिमानों को फिर से परिभाषित करने और समकालीन हवाई युद्ध में देश के कौशल को बढ़ाने का वादा करता है। पिछली रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि Su-57 के लिए पाइपलाइन में संशोधन है, जिसका उद्देश्य इन कॉम्पैक्ट मानव रहित हवाई वाहनों के बेड़े को निर्बाध रूप से नियंत्रित और समन्वयित करने में सक्षम बनाना है। विकासात्मक प्रक्षेपवक्र में विशेष सॉफ्टवेयर की स्थापना और शोधन शामिल था। यह सॉफ्टवेयर तंत्रिका केंद्र के रूप में काम करने के लिए तैयार है, जो Su-57 और तैनात UAV के बीच सूचनाओं के निर्बाध आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर प्रगति के साथ मिलकर मिनी ड्रोन की आवश्यकताओं के साथ लड़ाकू की संगतता सुनिश्चित करने के लिए विशेष ऑन-बोर्ड उपकरण को इंजीनियर किया जा रहा है। इसके अलावा इन संशोधनों की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित जमीन आधारित परीक्षण बुनियादी ढांचा स्थापित किया जा रहा है। विकास प्रक्रिया में इस महत्वपूर्ण चरण में Su-57 और मिनी ड्रोन के बीच बातचीत, प्रणालियों के कठोर परीक्षण और सत्यापन के साथ साथ तैनात UAV के बीच समन्वय तंत्र शामिल है। इन ड्रोनों की बहुआयामी प्रकृति उन्हें हमले, टोही और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध परिदृश्यों में मूल्यवान संपत्ति के रूप में रखती है। Su-57 के एक स्क्वाड्रन से दर्जनों ड्रोन तैनात करने की कल्पना की गई रणनीति का उद्देश्य लड़ाकू विमानों को दुश्मन की हवाई सुरक्षा को प्रभावी ढंग से भेदने में सक्षम बनाना है। यह दृष्टिकोण सूचना चैनलों को ओवरलोड करके और सिस्टम और संपत्ति दोनों पर लक्षित हमलों को निष्पादित करके लड़ाकू विमानों से ड्रोन और हथियार के संयोजन का उपयोग करके विरोधी को अभिभूत करने का प्रयास करता है। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार रूस का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट Su-57
नए विकसित मिनी ड्रोन को शामिल करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लघु मानव रहित हवाई वाहन यूएवी को विशेष रूप से AS-57 पर तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें विमान उन्हें बाहरी रूप से एक गोफन या उसके अंदर डिब्बे में ले जाने के लिए सुसज्जित है, जिससे मध्य वायु रिलीज की अनुमति मिलती है। रिपोर्ट में स्रोत का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि खुलासा की गई रणनीति में कई ड्रोन का एक साथ प्रक्षेपण शामिल है, जिसमें लड़ाकू जेट समूह की सामूहिक कार्रवाइयों की देखरेख और नियंत्रण करता